नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कुंभ में मरने वाले लोगों को तो मोक्ष मिल गया, पर जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर लोग भगदड़ में मरे हैं, उन्हें क्या मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये सवाल इसलिए है कि रेलवे प्रशासन की नाकामी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेशन पर जिस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है, उसको लेकर रेलवे प्रशासन की कोई तैयारी नहीं दिखती। और ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जितना परेशानी उठाना पड़ रहा है, वो समझ से परे है। कुंभ स्नान को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर और जो प्रशासनिक अव्यवस्था है, उसको लेकर अलग अलग सवाल है। देखिए, कुंभ और सनातन संस्कृति भारतीय दर्शन का हिस्सा है और सब गंगा में स्नान करना चाहते हैं, संगम में स्नान करना चाहते हैं। गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, उस पर डुबकी लगाकर मोक्ष पाना चाहते हैं। लेकिन पर सवाल है कि जिस तरह की अव्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर खास करके दिख रही है, उसके लिए रेलवे प्रशासन ने क्या कोई तैयारी नहीं की? और यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसके बाद जिस तरह से राजनीति होती है, उस राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? घटना घटना एक सामान्य बात भी है, क्योंकि जब इस तरह की भीड़ चलती है और व्यवस्था में भी यदि खोट होता है, तो दुर्घटना होना एक आम बात है। और एक छोटी सी गलती किस तरह से बड़े हादसे को जन्म देता है, दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना भी इस बात का गवाह है। लेकिन इस दुर्घटना के बाद जिस तरह की राजनीति बिहार, उत्तर प्रदेश और देश में हो रहा है, और नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो शर्मसार करने वाले हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने इस दुर्घटना के बाद कहा कि दुखद बहुत घटना है, मैं सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। रेलवे की गलती है, कुप्रबंधन, लापरवाही के कारण ये घटना घटी, इतने लोगों की मृत्यु हुई, काफी अफसोस है। रेल मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। और लेकिन जैसे ही यहां तक तो ठीक है, क्योंकि रेल मंत्री खुद लालू प्रसाद यादव रह चुके हैं और वो जानते हैं कि रेलवे किस तरह से चलता है, तो उन्होंने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन कुंभ में भीड़ के सवाल पर जो उन्होंने कहा, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करेगा और आने वाले समय में एक विवाद को भी जन्म देगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि कुंभ फालतू है, कुंभ को उन्होंने फालतू बता दिया। तो क्या जो 50 करोड़ की जनता जो है, वो कुंभ में जाकर नहाई, डुबकी लगाई, वो सब फालतू थे? उनके दल के भी कई कार्यकर्ता, नेता, उनके कई वोटर भी कुंभ में पहुंचे होंगे और डुबकी लगाया होगा। वो सब क्या फालतू है? भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति को सदैव नकारते रहने वाले लालू प्रसाद यादव का परिवार खुद बालाजी जाकर मुंडन भी कराता है, उसकी पूजा पद्धति में शामिल भी होता है, और जब बात जैसे ही राजनीति की आती है तो उसे नकार देता है। तो इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद यादव की खिंचाई कर दी और लालू प्रसाद यादव के बयान पर जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें नसीहत दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि भगदड़ पर सियासत करने के बजाय कैसे घायलों को और मृतकों के परिवार की मदद कर सकते हैं, इस पर बात होनी चाहिए थी, न कि सियासत करनी चाहिए थी। देखिए, जदयू के प्रवक्ता जो हैं अरविंद निषाद ने कहा कि लालू यादव भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नकार रहे हैं, कुंभ को फालतू बता रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए किस किस तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी कहती है, बीजेपी के प्रवक्ता जो अरविंद सिंह हैं, उनका कहना है कि उनके दिमाग में
बस एक ही चीज है कि कैसे अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। चाहे उसके लिए उन्हें कोई घोटाला करना पड़े तो करेंगे, सावन के महीने में मुर्गा भात खाना पड़े, चाहे मुर्गा बनाना पड़े, नमाज पढ़ना पड़े, चर्च में जाकर रामायण पाठ करना पड़े, वो भी वो करेंगे। वह सिर्फ अपनी पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बने हुए हैं। इस तरीके से वो सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव को जो कहना था उन्होंने कहा, और उनके विरोधी को जो कहना था उन्होंने कहा। लेकिन एक बात तो ये सत्य है ना कि रेलवे को प्रशासनिक स्तर पर चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था करनी चाहिए थी कि नहीं। एक बार जब वो देख रहे हैं कि कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के शहर में जो रेलवे स्टेशन है उस पर किस तरह के भीड़ हो रहे हैं, टिकट कटाए लोग रेलवे में नहीं चढ़ पा रहे हैं, ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं, एसी का टिकट कटाकर अपने सीट से वंचित हो जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है और उसकी जवाबदेही कौन लेगा। यदि किसी बेटिकट यात्री को रेलवे पकड़ लेती है तो उसे दंड करती है, लेकिन टिकट लेने के बाद भी यदि सीट नहीं मिले तो उसके दंड का भागी कौन बने। और जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ हो रही है उस तरह से आरपीएफ की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, सवाल तो ये उठेगा ही। क्योंकि दिल्ली हो या कुंभ हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, जहां भी हो, मरने वाले तो बिहारी ही होते हैं। और दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें भी मरने वालों में अधिकांश संख्या बिहारियों की ही थी। तो एक बिहारी होने के नाते ये सवाल भी बनता है मेरा कि आखिर कब जगेगा रेलवे प्रशासन, कब अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा। हादसे होने के बाद जांच की तो आदेश दे दिए जाते हैं, मृतकों को मुआवजा भी दे दिया जाता है, लेकिन उनके परिवार का जो असली दर्द है उस पर मरहम कौन लगाएगा, सवाल ये भी है। कुंभ जैसे बड़े आयोजन में जहां आप देख रहे हैं कि इतने लोगों की संख्या भीड़ के शक्ल में तब्दील होकर चली आ रही है, रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं, फिर भी रेलवे प्रशासन नहीं जगा, तो इसके लिए दोषी कौन है। इस बात का सवाल, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा सरकार को भी। तो चलिए, आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट कर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार और दुलार हमें दीजिए। फिलहाल विदा दीजिए, नमस्कार।